नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि इंदौर में बदलेगा 8वीं तक के स्कूलों का टाइमिंग। इंदौर में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। इंदौर के प्रभारी कलेक्टर व निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने बताया कि स्कूलों के समय में बदलाव कर रहे हैं। पहली से 8वीं तक के स्कूल 9 बजे बाद ही शुरू होंगे। आदेश कुछ ही देर में जारी हो जाएगा। यह परिवर्तन तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह सभी शासकीय, अशासकीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। प्रशासन ने यह कदम ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया है। लाडली बहनों के खाते में आ गई 19वीं किस्त। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना देश भर में लोकप्रिय है। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली एमपी सरकार की इस बेहद महत्वाकांक्षी योजना का लाभ प्रदेश की लाखों महिलाओं को मिल रहा है। आज राजधानी भोपाल के परेड ग्राउंड में 1.28 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1572 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। दोपहर करीब 12 बजे तक सभी बहनों के अकाउंट में खुशियों के 1250 रुपए आ गए। भोपाल में गीता पाठ का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। गीता जयंती के मौके पर बुधवार भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पर 5000 आचार्यों और प्रतिभागियों द्वारा सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में सामूहिक गीता पाठ किया गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहली बार 5000 से अधिक आचार्य गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग का सस्वर पाठ किया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एजुकेटर विश्वनाथ ने विश्व रिकॉर्ड की घोषणा की, जिसके बाद सीएम को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट सौंपा गया। बता दें, पर्यटन केंद्रों पर भगवत गीता रखे जाने की भी घोषणा की गई है। भोपाल में पटवारियों का सामूहिक अवकाश रिश्वत लेने के लिए निजी ऑफिस और दुकानें खोलने वाले 3 पटवारियों किशोर दांगी, पवन शुक्ला और निधि नेमा के निलंबन के बाद भोपाल में पटवारी संघ सामूहिक अवकाश पर चला गया है। 7 में से 5 तहसीलों के 110 से अधिक पटवारी मंगलवार को सामूहिक अवकाश पर रहे। उन्होंने बिना जांच 3 पटवारियों के निलंबन का विरोध किया। सस्पेंड किए पटवारियों का निलंबन समाप्त नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। सामूहिक अवकाश के कारण तहसीलों में सन्नाटा पसरा रहा। एमपी में 1 लाख पदों पर भर्तियां शुरू। मध्य प्रदेश में 1 लाख पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत ऊर्जा विभाग ने की है। विभाग ने एमपी ऑनलाइन के जरिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 2573 रिक्त पदों के लिए मंगलवार को विज्ञापन भी जारी कर दिया है। यह भर्ती पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जरिए की जा रही है। इसमें कैंडिडेट्स 24 दिसंबर 2024 से 23 जनवरी 2024 तक काम करेंगे। 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। 24 फरवरी को एमपी आएंगे नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भोपाल आएंगे। वे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री डॉलप्स मोहन यादव ने दिल्ली में मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी से भेंट की। प्रधानमंत्री को उन्होंने होने वाले 2 बड़े आयोजनों का न्योता दिया। इसमें 24 और 25 फरवरी को होने वाली GIS और केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शुभारंभ शामिल है। प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी से होने वाली GIS में शामिल होने की सहमति दी है। GIS में दुनिया भर से निवेशक आएंगे। इससे मप्र को हजारों करोड़ का निवेश मिलेगा। इसके पहले मोदी 17 दिसंबर को जयपुर में पार्वती कालीसिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना की नींव रखेंगे। मध्य प्रदेश के 11 जिलों के 40 लाख परिवार को पीने व सिंचाई का पानी मिलेगा। एमपी में 3 दिन शीतलहर का अलर्ट। बर्फीली हवाओं की वजह से मध्य प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई है। मंगलवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन और शाजापुर में सर्द हवाएं चलीं। वहीं यहां कोल्ड डे भी रहा। दमोह, जबलपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, सागर, नर्मदापुरम, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, आगरमालवा, धार में भी शीतलहर चली। बदले मौसम की वजह से सभी शहरों में दिन का टेम्परेचर लुढ़क गया। मौसम विभाग ने 11, 12 और 13 दिसंबर को धार, गुना, अशोकनगर में कोल्ड वेव चलने का अलर्ट जारी किया है। आमतौर पर दिसंबर के आखिरी सप्ताह में कोल्ड वेव चलती है, लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में बर्फ गिरने से सर्दी बढ़ी है। अगले 4 दिनों के दौरान दिन रात के तापमान में गिरावट हो सकती है। खासकर रात में पारा 2 से 3 डिग्री तक लुढ़क सकता है। इससे कई शहरों में टेम्परेचर 10 डिग्री के नीचे पहुंच जाएगा। एमपी के प्राइवेट स्कूलों में बढ़ेगी फीस। मध्य प्रदेश के छोटे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स पर आने वाले वक्त में बोझ बढ़ सकता है और आने वाले साल में उन्हें बच्चों की बढ़ी हुई फीस भरनी पड़ सकती है। बताया जा रहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने एक संशोधन विधेयक तैयार किया है, जिसे विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। इस संशोधन से साल में 25,000 तक की स्कूल फीस लेने वाले स्कूलों को सरकार मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस व संबंधित विषयों का विनियमन
अधिनियम से बाहर करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने खड़े एनएसयूआई कार्यकर्ता गिरफ्तार। मुख्यमंत्री मोहन यादव मंगलवार को आगर जिले के दौरे पर हैं। उनके आने से पहले शाम 5 बजे आगर बस स्टैंड पर मुख्यमंत्री पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए उन्हें काले झंडे दिखाने के लिए खड़े एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यहां एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव अंकुश भटनागर के नेतृत्व में कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने के लिए खड़े थे। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी हुई। इसके बाद पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का कहना था कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आगर जिले के साथ धोखा किया है। यहां पर किए गए एक भी वादे पूरे नहीं हुए हैं। इस दौरान एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष इमरान अली विष्णु गुर्जर, राहुल मेघवाल सहित अन्य एनएसयूआई के कार्यकर्ता मौजूद थे। एसपी का बड़ा एक्शन, एक साथ 22 पुलिसकर्मी लाइन अटैच। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एसपी ने एक साथ 22 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया। एसपी की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। जिन पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया है, बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। एसपी की कार्रवाई को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस विभाग इस प्रक्रिया को सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई बता रहा है। एमपी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सनवर पटेल को वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने के बाद सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है। उनके बेटे राहत पटेल, जिन्होंने रामलीला में भगवान राम की भूमिका निभाई थी, उन्हें भी धमकियों का सामना करना पड़ा है। पुलिस ने मामले में 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि सनवर पटेल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है और वह उज्जैन के निवासी है। एमपी में वाहन रजिस्ट्रेशन में 50% छूट का प्रस्ताव। मध्य प्रदेश में वाहन रजिस्ट्रेशन टैक्स में छूट का प्रस्ताव दिया गया है। ग्वालियर के व्यापार मेले के लिए वाहन रजिस्ट्रेशन में 50% छूट का प्रस्ताव है। इस पर कैबिनेट में फैसले होगा, जिसके बाद अधिसूचना जारी होगी। प्रदेश के प्रसिद्ध ग्वालियर मेले में सालों से यह छूट मिल रही है। पिछले साल उज्जैन में भी वाहन रजिस्ट्रेशन टैक्स में छूट दी गई। ग्वालियर व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्टॉल लगने लगे हैं। पिछले साल के रिकॉर्ड कारोबार के बाद ऑटोमोबाइल कारोबारी अधिक उत्साहित नजर आ रहे हैं। ग्वालियर व्यापार मेला 25 दिसंबर से शुरू होने वाला है। इसके लिए ऑटोमोबाइल डीलरों सबसे ज्यादा बेसब्र दिख रहे हैं। डीलरों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछली बार अच्छे कारोबार ने इस बार इनकी उम्मीदों को बढ़ा दिया है। एमपी में नए साल में दौड़ेंगी सरकारी यात्री बसें। प्रदेश में 19 साल से बंद सड़क परिवहन निगम के स्थान पर अब राज्य सरकार नए सिरे से यात्री परिवहन सेवा शुरू करने जा रही है। इसको लेकर बुधवार को सीएम मोहन यादव ने समत्व भवन में मुख्य सचिव अनुराग जैन, परिवहन विभाग के एसीएस एसएनएस मिश्रा समेत अन्य अधिकारियों की बैठक ली। सीएम ने इस मुद्दे को अगली कैबिनेट बैठक में लाने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगन के बाद जनवरी 2025 में इसकी शुरुआत हो जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में नवीन यात्री बस सेवा के संचालन में यात्री सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। ग्रामीण क्षेत्र के यात्रियों की आवश्यकता और इंटरसिटी मार्गों के महत्व को ध्यान में रखते हुए बसों का संचालन किया जाए। प्रतिबंध के बाद भी तबादले और अटैचमेंट पर सरकार सख्त। प्रदेश में तबादले पर प्रतिबंध के चलते सीएम समन्वय के माध्यम से तबादला आदेश जारी हो रहे हैं। इस बीच सरकार के पास यह जानकारी आई है कि कई विभागों में तबादले और अटैचमेंट किए जा रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने सख्ती दिखाई है। जनजातीय कार्य विभाग ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में अटैचमेंट के नाम पर कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षकों की पदस्थापना बदले जाने के मामले में सीनियर अफसरों से प्रमाण पत्र मांगा है। इंदौर से भुवनेश्वर के लिए मिलेगी सीधी फ्लाइट। इंदौर एयरपोर्ट से नए साल में एक और नई सीधी उड़ान शुरू होने जा रही है। यह उड़ान इंदौर से भुवनेश्वर के लिए है। इसे इंडिगो एयरलाइंस जल्द ही शुरू करेगा। इससे इंदौर सीधे उड़ीसा से कनेक्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा फायदा जगन्नाथपुरी जाने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा। ट्रैवल एजेंट्स का कहना है कि यह इंदौर से ओडिशा को जोड़ने वाली पहली फ्लाइट होगी। इससे भुवनेश्वर सहित ओडिशा के अन्य शहरों तक जाने वाले यात्रियों को काफी मदद मिलेगी। इसके साथ ही भुवनेश्वर पूर्वी भारत का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र भी है। इससे व्यापार के लिहाज से भी यह फ्लाइट काफी मददगार होगी। डीन की सीधी भर्ती में नियमों के उल्लंघन का मामला। मध्य प्रदेश के 18 मेडिकल कॉलेजों में 6 फरवरी 2024 को हुई डीन सीधी भर्ती में नियमों के उल्लंघन का बड़ा मामला सामने आया है। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के जस्टिस विजय कुमार शुक्ला ने सख्त रुख अपनाते हुए पूछा कि सीनियर प्रोफेसर जो डीन बनने के योग्य हैं, उन्हें दरकिनार कर जूनियर को डीन बनाने का क्या औचित्य है। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि जूनियर डीन सीनियर प्रोफेसर की गोपनीय चरित्रावली सीआर कैसे लिख सकता है। एनआरआई कोटे पर
हाई कोर्ट में सरकार का जवाब, निजी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे की सीटें बढ़ाने के सरकार के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि नियमों की अनदेखी कर क्लिनिकल सीटों का बड़ा हिस्सा एनआरआई कोटे में डाल दिया गया। इस फैसले से अनारक्षित छात्रों के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या कम हो गई है। मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि हमने कुल सीटों का 15% एनआरआई एडमिशन के लिए रखा है। नॉन क्लिनिकल सीटों पर एनआरआई रुचि नहीं लेते, इसलिए क्लिनिकल सीटों में कोटा बढ़ाया। सरकार ने कहा कि एनआरआई कोटे का मकसद कॉलेजों को आर्थिक लाभ पहुंचाना है। ऐसा मॉडल छत्तीसगढ़ में भी है। दिल्ली जाने में कम होगा 30 मिनट का समय। आरकेएमपी से नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस के यात्रियों को जनवरी से नई दिल्ली स्टेशन पहुंचने में 30 मिनट कम लगेंगे। बीना से धौलपुर के बीच शताब्दी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जो अभी इस सेक्शन में 130 की स्पीड से चलती है। बीना से धौलपुर के बीच तीसरी रेल लाइन का काम दिसंबर में पूरा हो जाएगा। नई दिल्ली तक पहुंचने में करीब 30 मिनट की बचत होने से यात्रियों को नई दिल्ली स्टेशन से मेट्रो पकड़ने में आसानी हो जाएगी। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया का कहना है कि रेल मंत्रालय की हरी झंडी के बाद ट्रेनों की रफ्तार बढ़ जाएगी। परिवहन विभाग में नहीं हुई भर्ती, लगी याचिका। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग में लंबे समय से भर्ती नहीं हुई है, जिसके चलते विभाग में लगातार कर्मचारियों की कमी हो रही है। इसके साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। भर्तियां ना होने को लेकर परिवहन विभाग से सेवानिवृत्त जबलपुर निवासी कर्मचारी राम खेलावन पटेल की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए बताया गया कि प्रदेश सरकार द्वारा साल 2013 में क्षेत्रीय परिवहन 20 सब इंस्पेक्टर पदों में नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। बाद में उसे निरस्त कर दिया गया। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नगर निगम भोपाल सार्थक कर्मचारी संघ की जोन 8 में बैठक। नगर निगम भोपाल सार्थक कर्मचारी संघ जोन स्तर पर सदस्यता अभियान चला रहा है। इसी सिलसिले में मंगलवार को जोन क्रमांक 8 से 10 और 13 के कर्मचारियों की बैठक दाना पानी ट्रांसफर स्टेशन पर आयोजित की गई, जिसमें तीनों जोन के 400 से अधिक कर्मचारियों ने संघ की सदस्यता ली। कर्मचारियों की सहमति से मोहम्मद इमरान को जोन 8, मोहम्मद नदीम को जोन 10 एवं आमिर अली को जोन 13 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 31 बीएलओ का एक दिन का वेतन काटने का आदेश। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह की ओर से मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने 3 विधानसभा क्षेत्र बुधनी, इछावर और सीहोर के 31 बीएलओ का दिसंबर महीने का एक दिन का वेतन काटने के आदेश दिया है। इन 31 बीएलओ ने मतदाता सूची का कोई कार्य नहीं किया है। उनकी प्रगति शून्य पाए जाने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने एक दिन का वेतन काटने के यह आदेश दिए। श्योपुर भाजपा जल्द कराएगी मंडल और जिला अध्यक्ष के चुनाव। श्योपुर जिले में भाजपा जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों के चुनाव करने की तैयारी शुरू हो गई है। सभी मंडलों से अध्यक्ष के लिए आने वाले नामों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद एक एक नाम तय करने के बाद सभी 14 मंडलों पर मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। श्योपुर जिले में भाजपा के पहले 9 मंडल थे, लेकिन पार्टी ने निर्देश दिया कि 50 से ज्यादा पोलिंग बूथ पर एक मंडल अध्यक्ष को काम करने में दिक्कत होगी। इसलिए 5 नए मंडल बनाकर तैयार किए गए हैं, जिनमें पंडोला, दांतरदा, श्योपुर ग्रामीण, रघुनाथपुर, अगरा का नाम शामिल हैं, जिन्हें मिलाकर अब कल 14 मंडल बनाए गए हैं। इंदौर में 23 नई सड़कें बनेंगी। इंदौर में हुई महापौर परिषद की बैठक में मंगलवार को कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में 23 सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिनका निर्माण 45 करोड़ रुपए से किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में देवगुराड़िया बायोमिथेन प्लांट की क्षमता बढ़ाने के साथ ही सड़क चौड़ीकरण के लिए जन लोगों की जमीनें ली गई हैं। उन्हें टीडीआर सर्टिफिकेट जारी करने के लिए पोर्टल शुरू करने सहित कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। 6000 करोड़ का पूंजी निवेश करेगी मोहन सरकार। हन सरकार बिजली कंपनियों में 6000 करोड़ का पूंजी निवेश करेगी। इससे बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार आएगा। 1.5 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को लाभ होगा। केंद्र की रूसा योजना के तहत राज्य मद से कॉलेजों को करोड़ रुपए दिए जाएंगे। धान मिलर्स को बीते वर्षों की तरह प्रोत्साहन राशि 300 करोड़ रुपए और अपग्रेडेशन राशि 238 करोड़ रुपए मिलती रहेगी। लाभ 1050 मिलर्स को होगा। पीएम सीएम को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित 4 लोगों को किसी अज्ञात से सर कलम करने की धमकी मिली थी। धमकी देने वाले अज्ञात आरोपी का एमपी कनेक्शन सामने आया है। मंगलवार को पुलिस ने राजधानी भोपाल के तलैया इलाके से आरोपी अमजद खान को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस की टीम आरोपी अमजद खान से मामले के संबंध में पूछताछ कर रही है। पातालकोट एक्सप्रेस हुई सुपरफास्ट में के नंबर और समय में हुआ बदलाव।
रेलवे ने यात्रियों की सुविधा देने व यात्रा समय को कम करने के लिए पातालकोट एक्सप्रेस के ट्रेन नंबर और समय में बदलाव करने का निर्णय लिया है। यह बदलाव 1 मार्च 2025 से प्रभावी होगा। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर कमेंट में बताइए।